नमस्ते साथियों, मैं ललित कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस YouTube के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हमारी NVS, KVS, EMR जो राजस्थान ग्रेड सेकंड और थर्ड की MCQ की जो सीरीज चल रही थी उसकी आज क्लास नंबर 6 है। ठीक है साथियों, आज की क्लास में हम CC जो है कॉलन क्लासिफिकेशन उनके जो 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह सकते हैं या फिर 20 क्वेश्चन CC के रहने वाले। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। एक मोटिवेशन लाइन दे रखी साथियों, संघर्ष में तुम अनाथ हो मेरे दोस्त, काफिला तो सफलता की बात ही उमड़ता है। एक्चुअल में अगर देखें ये लाइन बहुत ही बढ़िया है कि आप स्ट्रगल करते हो ना दोस्तों, स्ट्रगल के टाइम आपको दोस्तों आप अकेले ही होते हो। स्ट्रगल के टाइम आपके साथ कोई नहीं होता है, आपका प्रोसेस कोई नहीं देखता साथियों। आपका लोग देखेंगे तो रिजल्ट देखेंगे और रिजल्ट से बोलेंगे, जज करने वाले सिर्फ रिजल्ट से करेंगे। ठीक है साथियों, चलते हैं इसी मोटिवेशन लाइन के साथ आगे। पहला प्रश्न हमारा, ठीक है साथियों, विच फैसेट इन PMST इज यूज्ड टू इंडिकेट द प्रोसेस और एक्टिविटीज रिलेटेड टू ए सब्जेक्ट। PMST में किस फैसेट का उपयोग किसी विषय से संबंधित प्रक्रिया या गतिविधि को दर्शाने के लिए किया जाता है? पर्सनालिटी, मैटर है या फिर एनर्जी है या फिर टाइम पक्ष है दोस्तों। ठीक है साथियों, आप बताओ। 20 क्वेश्चन है, आप जरूर एक बार स्वयं का आकलन करें और बताएं कमेंट में कि आपने कितने सवाल सही किए हैं। ठीक है साथियों, अगर दें कि इसका सही आंसर हम, ठीक है साथियों, तो एनर्जी पक्ष हमारा सही आंसर होने वाला है इसमें, है ना। 1 मिनट साथियों, इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है साथियों, तो एनर्जी पक्ष हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं PMST। ठीक है साथियों, PMEST, ये CC में PMST है ना। अगर बात करते हैं P के लिए अगर यूज चिन्ह है तो कोमा हो जाएगा। ठीक है साथियों, मीटर के लिए सेमी कोलन हो जाएगा, एनर्जी पक्ष के लिए कोलन हो जाएगा और स्पेस के लिए डॉट हो जाएगा और टाइम पक्ष के लिए डॉट हो जाएगा। साथियों, अगर बात करें टाइम पक्ष के लिए डॉट, ठीक है ना, टाइम पक्ष का जो डॉट है वो, ठीक है, जो छठा संस्करण है, जो 6 नंबर का संस्करण है 1960 वाला, ठीक है ना, जो 1963 है, जो पुणे मुद्रण है छठवां संस्करण, उसमें इसका जो चिन्ह है, वो जो सिंबल है टाइम पक्ष का, उस पक्ष का एकल उद्धरण चिन्ह कर दिया गया। ठीक है ना, डॉट की जगह। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सिलरी टेबल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन। निम्न में से कौन सी सहायक सारणी कोलन वर्गीकरण की नहीं है? कॉमन आइसोलेट, जियोग्राफिकल आइसोलेट, क्रोनोलॉजिकल आइसोलेट या फिर पॉलिटिकल आइसोलेट। ठीक है साथियों, अगर सीधी बात करें इसमें तो हमें दिखता है कि CC में कॉमन आइसोलेट होते हैं। ठीक है, तो ये तो डेफिनेटली होने वाली है। अगर बात करें हमने देखा है तो जियोग्राफिकल, भौगोलिक और एकल हमने देखे हैं साथियों। ठीक है ना, और क्रोनोलॉजिकल आइसोलेट भी हमने देखे हैं साथियों। ठीक है, इसीलिए जो पॉलिटिकल आइसोलेट है इससे रिलेटेड है, इससे जो पॉलिटिकल आइसोलेट है ऐसा कुछ नहीं है CC में, ऑक्सिलरी जो टेबल में है ना। तो इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑक्सिलरी जो टेबल्स हैं उनमें जो सहायक सारणी है वो एकल की, वो पॉलिटिकल आइसोलेट की नहीं है साथियों। ठीक है, इसका सही आंसर हमारे पास पॉलिटिकल आइसोलेट होगा। ठीक है साथियों, आप कमेंट में करके बताएं जो CC का जो 7वां संस्करण है, CC का 7वां संस्करण 1987, ठीक है साथियों, उसका रीप्रिंट एडिशन कब आया था? ठीक है, उसका रीप्रिंट एडिशन कब आया था वो आप कमेंट बताइए ना, उसका रीप्रिंट एडिशन कब आया? CC का जो 7वां संस्करण है 1987 वाला, उसका रीप्रिंट एडिशन कब आया था? आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। इन कोलन क्लासिफिकेशन विच सिंबल इज यूज टू डिनोट ए टाइम आइसोलेट। हमने पीछे सारी की बात की दोस्तों, जो कोलन वर्गीकरण में टाइम आइसोलेट के लिए जो प्रदर्शित करने वाला कौन सा प्रतीक है या कौन सा सिंबल है? कोलन है, सेमी कोलन है या अपोस्ट्रोफ है या डॉट है? ठीक है साथियों, अगर इस सवाल को हम 2 तरीके से देखें, इसमें डॉट भी हो सकता है और अपोस्ट्रोफ भी हो सकता है। ठीक है ना, थोड़ा क्लियर नहीं बता रखा है दोस्तों, क्योंकि
पुनः मुद्रण छठा संस्करण है, उन्हीं उसी के अकॉर्डिंग जो अपोस्ट्रोफ है ना, वो ही जो एकल उद्धरण चिन्ह है वो ही जो टाइम पक्ष के लिए जो भी है माना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा साथियों। ठीक है, ये छठवें संस्करण के अनुसार ही होगा, है ना, जो छठवां रिप्रिंट एडिशन है 1963 वाला, उसके अनुसार ही होगा। थोड़ा पर्सन में जो क्लियरिटी नहीं दे रखी, अदरवाइज सीधा हम अपोस्ट्रोफ कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा क्लियरिटी नहीं है तो डॉट होने के भी चांस है, क्योंकि डॉट था पहले, है ना, पहले डॉट हुआ करता था। ठीक है ना साथियों, चलते हैं आगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। विच एडिशन ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस एनालिटिको सिंथेटिक प्रिंसिपल एग्जिस्टिवली। कोलन वर्गीकरण में या द्विबिंदु वर्गीकरण में किस संस्करण में विश्लेषण संश्लेषण का सिद्धांत व्यापक रूप से हुआ? पहले में, तीसरे में, या फिर 5वें में, या फिर 7वें में? ठीक है साथियों, आपको बताना है जो एनालिटिक और सिंथेटिक है, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो को द्विबिंदु वर्गीकरण के कौन से संस्करण में इसका व्यापक रूप से प्रयोग हुआ है। ठीक है साथियों, अगर इसके सही आंसर की हम बात करें तो तीसरा जो संस्करण है ना दोस्तों, तीसरा जो संस्करण है उसमें विश्लेषण संश्लेषण सिद्धांत का व्यापक रूप से प्रयोग हुआ। बात करते हैं संस्करण की, तीसरा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला कब आया? 1933 है ना दोस्तों। दूसरा 1939 है, और तृतीय 1950 है ना। अगर चौथे की अगर बात करें 1952 है ना। और अगर 5वें की अगर बात करें 1957 है ना। और छठे की अगर बात करें तो 1960 है ना दोस्तों, 1960। और छठवां जो है उसका रिप्रिंट एडिशन अगर प्रथम देखें तो 1963 है। अगर द्वितीय रिप्रिंट एडिशन देखें 1964 है। और तृतीय जो रिप्रिंट एडिशन देखें हम किसका, जो 1960 जो छठवां संस्करण है उसका 1969 है। ठीक है साथियों, ये कुछ छोटी मोटी जानकारी आपको ध्यान होनी चाहिए, है ना। और इसका सही आंसर हमारे पास 3rd नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन डीडीसी एंड सीसी? डीडीसी और सीसी के बीच में मुख्य अंतर पूछा दोस्तों। डीडीसी इज अल्फाबेटिकल, सीसी इज न्यूमेरिकल। डीडीसी इज न्यूमेरेटिव और सीसी इज फैसेटेड। डीडीसी इज नॉट यूज्ड इन लाइब्रेरीज, सीसी डज नॉट यूज नोटेशन। बहुत साधारण सा सवाल है दोस्तों। अगर बात करें तो कि सीसी एक पक्षात्मक है, पक्षात्मक पद्धति, और डीडीसी परिगणनात्मक पद्धति। बात करते हैं अगर पक्षात्मक पद्धति की या परिगणनात्मक पद्धति की है। ठीक है दोस्तों, पक्षात्मक पद्धति वो होती हैं जिसमें अपने को जो एकल्स होते हैं, पक्ष होते हैं, वर्ग होते हैं, ठीक है दोस्तों, उन सब को अपने को बनाना पड़ता है। ठीक है ना, हमें यहाँ बना बनाया कुछ नहीं मिलता है। ठीक है साथियों, फिक्स लोकेशन नहीं होती है किसी की भी। अगर यूं ही डीडीसी में अगर बात करें परिगणनात्मक, परिगणनात्मक का मतलब होता है सब कुछ अपने को बना बनाया मिलता है, सबको उठाया और कॉल नंबर तैयार किया, ठीक है ना, वर्गांक तैयार किया, क्लास नंबर। ठीक है ना साथियों, तो इसका सीधा अगर आंसर देखें तो डीडीसी इज न्यूमेरेटिव और सीसी इज फैसेटेड। डीडीसी परिगणनात्मक है और सीसी पक्षात्मक है। ठीक है ना, इसको हम पक्षात्मक सीधा ले सकते हैं क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा तो अपरिवर्तनीय हो जाएगा। ठीक है, और वापस बीच के 3 को फिर ऑलमोस्ट कह सकते हैं, और 7वां वापस पूर्ण मुक्त पक्षात्मक कहलाएगा। ठीक है ना, इसीलिए इसको सीधा पक्षात्मक नाम दे दिया। ठीक है साथियों, चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। विच नोटेशन सिस्टम इज यूज्ड इन कोलन क्लासिफिकेशन? जो द्विबिंदु वर्गीकरण में कौन सी संकेतन प्रणाली का यूज हुआ है, कौन सा अंकन यूज हुआ है? प्योर नोटेशन हो रखा है, अल्फाबेटिकल नोटेशन हो रखा, या फिर मिक्स्ड नोटेशन हो रखा, या फिर डेसिमल नोटेशन हो रखा। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर हमारा रहने वाला मिक्स्ड नोटेशन, है ना। बात करते हैं मिक्स्ड नोटेशन कैसे, क्योंकि इसमें अंकन का भी प्रयोग हो रखा है, 1 2 3 4 का, वापस A B C D का भी प्रयोग हो रखा है,
डॉट, सेमी कोलन, अपोस्ट्रोफ वगैरह भी प्रयोग हो रखा है, हाइपन वगैरह का भी। हाइपन अगर देखें हम, ठीक है ना, अगर हाइपन का हम देखें एक तरीके से, तो हाइपन का जो तीसरा संस्करण है, हाइपन का जो तीसरा संस्करण है ना, उसमें प्रयोग हुआ है ना, हाइपन का यूज़ हुआ है जेनुअनली। और बात करते हैं एरो का हो रखा है ना। तो ऐसे करके जो सिम्बल्स हैं, सारे सिम्बल्स का प्रयोग हो रखा है, इसीलिए मिक्स्ड नोटेशन कहलाता है। अगर यूं ही अगर बात करें डीडीसी में, तो डीडीसी अगर प्योर नोटेशन है, ठीक है ना, डीडीसी कैसी है, प्योर नोटेशन, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ अंकों का यूज़ है, ठीक है ना साथियों, सिर्फ और सिर्फ अंकों का यूज़ है, योग है ना, यूज कर रखा है किसमें, यूडीसी में, है ना दोस्तों। चलते हैं आगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉस्पिटल अप्रोच इन कोलन क्लासिफिकेशन। सीसी में हॉस्पिटल अप्रोच का क्या मतलब है या क्या तात्पर्य। पेशेंट आर लाइक बुक्स, एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स एग्जैक्ट एंड स्पेसिफिक प्लेस, नॉलेज इज क्रेबल, ये क्या लिखा है इसने यार, जो भी है, ठीक है साथियों। लाइब्रेरीज आर लाइक हॉस्पिटल्स, तो अगर इसमें हम सही अगर आंसर की बात करें दोस्तों, तो एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स एग्जैक्ट एंड स्पेसिफिक प्लेस, जैसे कि हॉस्पिटल्स में वार्ड होते हैं ना, उसी के अनुसार सीसी में जो सब्जेक्ट के लिए एक बने आए अलग अलग, ठीक है ना, इसीलिए सीसी को हॉस्पिटल अप्रोच भी कहते हैं, है ना दोस्तों। तो इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला सेकेंड ऑप्शन। चलते हैं आगे दोस्तों 8 नंबर का क्वेश्चन। विच क्लास इन सीसी इज असाइंड टू साइकोलॉजी। कोलन वर्गीकरण या फिर द्विबिंदु वर्गीकरण में मनोविज्ञान को कौन सी कक्षा आवंटित की गई है, एल, एस, के या फिर एन, ठीक है दोस्तों। एल हो रखी है या फिर एस हो रखी है या फिर के हो रखी है या देन उसके बाद एन हो रखी है ना। तो यहाँ अगर सही बात करें हम, तो इसका आंसर अपने पास होने वाला है एस। जो एस पर होगा वो मनोविज्ञान होगा, है ना साथियों। अगर बात करते एल पर, तो एल पर होगा मेडिसिन, है ना, मैं सही से लिख नहीं पाऊंगा साथियों, एल पर होगा मेडिसिन, मेडिसिन है ना। और एस पर अपना साइकोलॉजी हो गयो, ठीक है साथियों। बात करा के पर अपा, तो के पर अपना हो जाए जूलॉजी, प्राणी विज्ञान, जूलॉजी हो जाएगा प्राणी विज्ञान। अगर एन पर बात करें ना, जूलॉजी के पर, ठीक है। अगर एन पर बात करते हैं हम, तो एन पर हो जाएगा अपना फाइन आर्ट, है ना दोस्तों, फाइन आर्ट। आप सभी को सीसी में जैसे कि 42 मुख्य वर्ग है ना, कितने 42 मुख्य वर्ग है, 42 मेन क्लास है, तो 42 के 42 मेन क्लास आपको मुख्य जबान याद होने चाहिए, ठीक है साथियों। जैसे कि 42 मुख्य वर्ग सीसी में है, और 10 की अगर बात करें तो डीडीसी में है ना, 10 डीडीसी में है, और 21 एलसीसी में है ना। ये आपको सबको याद होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे 9 नंबर का क्वेश्चन। इन कोलन क्लासिफिकेशन व्हाट इज द रोल ऑफ राउंड ब्रैकेट्स। जो राउंड ब्रैकेट्स होता है उसमें सीसी में क्या भूमिका रहती है। टू डिनोट कॉमन आइसोलेट, टू सेपरेट मेन क्लास, टू इंडिकेट क्रोनोलॉजिकल आइसोलेट, टू ग्रुप फैसेट्स, है ना दोस्तों। तो अगर इसकी सही बात करें हम 9 नंबर का, तो जो ये राउंड ब्रैकेट्स होता है वो कॉमन आइसोलेट को या कॉमन आइसोलेट्स को डिनोट करने के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, टू डिनोट कॉमन आइसोलेट्स, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे 10 नंबर का क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कंपाउंड सब्जेक्ट इन कोलन क्लासिफिकेशन। द्विबिंदु वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा संयुक्त विषय का उदाहरण है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, लाइब्रेरी या फिर केमिस्ट्री इन एशियंट इंडिया। सीधा दिख रहा है दोस्तों, है ना। केमिस्ट्री मुख्य वर्ग है, फिजिक्स मुख्य वर्ग है। अगर किसी साथियों को अगर पता ना हो तो लाइब्रेरी भी मुख्य वर्ग होता है, जिस सीसी में 2 इसका अंक होता है ना। तो इसका सही आंसर सीधा हो जाएगा केमिस्ट्री इन एशियंट इंडिया, ठीक है साथियों। चलते हैं आगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर।
What does the energy facet in कोलन क्लासिफिकेशन सिग्निफाई इन ए सब्जेक्ट स्ट्रक्चर? कोलन वर्गीकरण में एनर्जी फैसेट किसी विशेष रचना में क्या दर्शाता है? मटेरियल यूज्ड, पर्सनालिटी इन्वॉल्व्ड, ऑपरेशन और एक्शन, या जियोग्राफिकल लोकेशन मतलब भौगोलिक स्थिति, या फिर जो सामग्री है, या फिर उसका जो पर्सनालिटी इन्वॉल्व्स है, या फिर ऑपरेशन या फिर एक्शंस है। ठीक है दोस्तों, अगर इसके सही आंसर की हम बात करें तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ना। ऑपरेशन और एक्शन एनर्जी फैसेट की किसी विशेष रचना में अगर बात करें तो एक्शन है ना, वो अपना एनर्जी में चला जाएगा। ठीक है साथियों, बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। विच सिंबल इज यूज्ड फॉर स्पेस आइसोलेट इन कोलन क्लासिफिकेशन? पीएमएसटी के अकॉर्डिंग हम बात करें, पीएमईएसटी है ना। ठीक है दोस्तों, पीएमएसटी कोमा, सेमीकोलन, कोलन, डॉट और एकल उद्धरण चिन्ह है ना, ये चलता है सीक्वेंस है ना। तो अगर इसका अब देखें किसका स्पेस का, तो सेमीकोलन हो नहीं सकता है, अपोस्ट्रोफ हो सकता नहीं है, डॉट हो नहीं सकता है। ठीक है, सॉरी साथियों, अपोस्ट्रोफ हो नहीं सकता है, कोलन भी हो नहीं सकता। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या होगा? डॉट, डी नंबर है ना। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है ना। 13 नंबर का क्वेश्चन की अगर बात करें हम, विच वन इज नॉट ए बेसिक, कैपिटल में कैसे लिख दिया बीच में? विच वन इज नॉट ए बेसिक क्लास इन कोलन क्लासिफिकेशन? निम्न में से कौन सा, ये क्वेश्चन थोड़ा देखो रॉन्ग लिख रखा साथियों है ना, थोड़ा क्वेश्चन गलत लिख रखा है। इसमें अगर देखें तो पूछा है जो ये सही है या नहीं है, जो मिलान करना था। एस पर साइकोलॉजी ठीक है, आर पर फिलोसॉफी ठीक है, टी पर एजुकेशन ठीक है, अब एक्स पर रिलीजन नहीं है ना साथियों। एक्स पर क्या होगा हम सब जानते हैं, एक्स पर होगा हमारा इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स। एक्स पर क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक्स। तो बात करते हैं कि फिर रिलीजन पर क्या होगा, रिलीजन का जो सिंबल क्या होगा? तो क्यू हो जाएगा है ना साथियों, क्यू पर रिलीजन होता है। चलते हैं आगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। द आइडिया ऑफ फैसेट एनालिसिस इन सीसी इज रूटेड इन विच कॉन्सेप्ट? द्विबिंदु वर्गीकरण में फैसेट एनालिसिस की अवधारणा किस सिद्धांत पर आधारित है? इन्फॉर्मेटिव लिस्टिंग, या सिंथेटिक लॉजिक, या एनालिटिक सिंथेटिक प्रिंसिपल्स, या हायरार्की सॉर्टिंग? ठीक है साथियों, अगर इसकी सही आंसर की हम बात करें तो इन्फॉर्मेटिव जो लिस्टिंग होती है ना, जो कोलन वर्गीकरण में फैसेट एनालिसिस की जो अवधारणा के जो सिद्धांत पर आधारित है वो इन्फॉर्मेटिव। एक मिनट साथियों, इन्फॉर्मेटिव थोड़ी ना होगा। इस सवाल का आप ऑप्शन में थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताओगे ना, ये थोड़ा मेरे को कन्फ्यूजन लग रहा है इसमें। 14 नंबर का ऑप्शन है ना जो क्वेश्चन से आप कमेंट करके बताएंगे, मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है। ठीक है साथियों, मेरे हिसाब से इसका सही आंसर एनालिटिको सिंथेटिक प्रिंसिपल ही होगा है ना। ठीक है साथियों, सही आंसर हमारा आपको मिल गया, हमारे को एनालिटिको सिंथेटिक प्रिंसिपल है ना। इन्फॉर्मेटिव की नहीं हो सकता, इन्फॉर्मेटिव परिज्ञानात्मक हो जाता, वो अलग चीज़ हो जाएगी फिर। ठीक है साथियों, बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कंपाउंड आइसोलेट इन कोलन क्लासिफिकेशन? यहाँ फिर से हमारे को एक उदाहरण पूछ लिया है, इसका मतलब उदाहरण पूछने वाले हैं सीसी से 100%। डीडी से सीधे वर्गांक, डीडीसी से सीधे वर्गांक पूछे जाएंगे, और सीसी में ज़्यादातर उदाहरणों को पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, पानी पीता हूँ एक बार। सीधा पूछ रखा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन कंपाउंड आइसोलेट इन कोलन क्लासिफिकेशन? इंडिया 1947 है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग राजस्थान है, जयपुर है। तो अगर इसका सही आंसर की हम बात करें एग्जाम्पल, तो हो जाएगा अपना रेन वाटर। और रेन वाटर, ये क्या हो रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन राजस्थान। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे 15-16 नंबर क्वेश्चन की ओर। विच एडिशन ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन फर्स्ट इनकॉर्पोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन आइसोलेट? कोलन वर्गीकरण के किस संस्करण में पहली बार कॉमन आइसोलेट की अवधारणा दी गई? ठीक है साथियों, तो अगर इसका सही आंसर की हम बात करें तो तीसरा जो संस्करण है हमारा, उसमें अवधारणा दी गई थी कॉमन आइसोलेट की, है ना साथियों। चलते हैं आगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। बात करते हैं कि थर्ड नंबर आया कब था। पीछे हमने सारी बात की, मुझे लगता है सब है ना।
आप बताओ, है ना। कमेंट करके बताएं तीसरा एडिशन कब आया था। और एक आपसे सवाल मेरा रहेगा, सीसीसी का जो डेप्थ जो सीसीसी का जो डेप्थ वर्जन है वो कब आया था, आप कमेंट में ये बताओगे, ठीक है साथियों। ये आपके लिए सवाल है दोनों। थर्ड एडिशन कब आया था। पहला क्वेश्चन हमने रखा था जो सीसी है 1987 सातवां संस्करण है, उसका पुनः मुद्रण कब आया, एक वो आपको कमेंट करके बताना। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है थर्ड एडिशन कब आया है। चौथा क्वेश्चन आपके लिए सीसी का डेप्थ वर्जन कब आया, ठीक है साथियों, आप कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। इन सीसी विच नोटेशन इज यूज्ड फॉर पर्सनालिटी फेसेट कोलन वर्गीकरण में, द्विबिंदु वर्गीकरण में पर्सनालिटी पेसेट के लिए कौन सा संकेतन किया गया या फिर किस प्रकार अंकन का प्रयोग किया गया, है ना। स्टार्स इमीडिएट मतलब स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर मेन क्लास, मेन क्लास के बाद तुरंत स्टार्ट होना, या फिर डिनोट बाय अपोस्ट्रोफ या सो इन ब्रैकेट्स या मार्क विथ कोलन, ठीक है साथियों। अगर इसकी सही आंसर की बात करें तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा ना, क्योंकि जो मेन क्लास के बाद में, जैसे कि मेन क्लास है ना, मेन क्लास के बाद मगर आती है तो पर्सनैलिटी आ जाएगा, फिर मैटर आ जाएगा, फिर एनर्जी आ जाएगा, फिर स्पेस पक्ष आ जाएगा, फिर टाइम पक्ष आ जाएगा, ठीक है साथियों। ये इसका सीक्वेंस चलता रहेगा। बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जोन एनालिसिस इन कोलन क्लासिफिकेशन, कोलन वर्गीकरण में जोन एनालिसिस का क्या कार्य है। डिवाइड टाइम पीरियड्स, सेपरेट ऑक्सिलरी क्लासेज, आइडेंटिफाई डिसिप्लिन स्पेसिफिक पेसेट, स्ट्रक्चर कंपाउंड आइसोलेट। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें हम, जो जोन एनालिसिस का कार्य होता है वो स्ट्रक्चर होता है ना, कंपाउंड आइसोलेट का, उनको संरचना, वो होता है मेन कार्य, है ना। तो इसका सही आंसर अपना डी हो जाएगा साथियों। बात करते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ नोटेशन सिस्टम इज यूज्ड इन सीसी, कोलन वर्गीकरण में किस प्रकार की संकेतन प्रणाली का प्रयोग होगा। हमने बात की है पीछे साथियों, इसमें मिक्स्ड होगा, है ना, जो मिक्स्ड नोटेशन होगा उसका होगा। प्योर नोटेशन डीडीसी में हो जाएगा, मिक्स्ड क्योंकि इसमें अंकों का भी प्रयोग हो रखा है, ABCD का भी हो रखा है, सिंबल्स का भी हो रखा है और एरो का भी हो रखा है। इस प्रकार मिक्स्ड नोटेशन जो सीसी एक उदाहरण है, अच्छा है ना। इन कोलन क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज प्रॉपर फेसेट सिंटेक्स, कोलन वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा व्याकरणिक क्रम सही फेसेट, हमने देख लिया PMST होता है, ये सही होता है PMEST, है ना। इसके हमने मार्क्स भी देख लिए, सिंबल्स भी देख लिए, ठीक है साथियों। तो इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला PMST, मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है साथियों। अब आगे के जो 5 क्वेश्चन है, मैंने 5 क्वेश्चन आगे डाले हैं, वो सेम क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, उन्हीं में से हैं, बस उनका फॉर्मेट मैंने चेंज किया है कि क्वेश्चन को वापस किस प्रकार से घुमाया जा सकता है या फिर किस प्रकार से पूछा जा सकता है, ठीक है ना साथियों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन, है ना, निम्न में से कौन द्विबिंदु वर्गीकरण की प्रमुख विशेषता है। वो सेम क्वेश्चन हमने पीछे डाल रखा है, बस इसकी थोड़ी लैंग्वेज, थोड़ा फॉर्मेट थोड़ा बदल कर रखा है, जैसे इन्फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर, फैसेटेड स्ट्रक्चर, प्योर नोटेशन ओनली और रैंडम अरेंजमेंट। अगर इसकी सही आंसर की हम बात करें तो फैसेटेड स्ट्रक्चर ही होगा, है ना, क्योंकि अगर मुख्य विशेषता अगर बात करें सीसी तो वो पक्षात्मक ही है, क्योंकि इसके अंदर अपने को बने बनाए कुछ नहीं मिलते, अपने को सब निर्माण करना पड़ता है, सब बनाना पड़ता है ना, वर्गांक अपने को बनाने पड़ते हैं। जैसे कि डीडीसी में वर्गांक बने बनाए मिलते हैं, उसी प्रकार सीसी में वर्गांक अपने को बनाए बनाए नहीं मिलते, अपने को सारे निर्माण करने होते हैं, इसीलिए पक्षात्मक पद्धति कहलाती है सीसी, ठीक है साथियों। बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। सीसी इज नॉन फॉर इट्स, द्विबिंदु वर्गीकरण किसके लिए जानी जाती है, फिक्स्ड क्लासिफिकेशन के लिए, या फिर फ्लेक्सिबल एंड एक्सपेंडेबल स्कीम के लिए, या फिर ओनली अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग के लिए, या फिर स्ट्रिक्ट न्यूमेरिकल सीक्वेंस के लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है ना, बात करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा फ्लेक्सिबल एंड लचीली और विस्तार योगी, ठीक है साथियों। बात करते हैं
23 नंबर क्वेश्चन की ओर, इन विच क्लासिफिकेशन रिलेटेड सब्जेक्ट आर अरेंज्ड कोलन, वर्गीकरण में संबंधित विषयों कैसे व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है ना, ये सारे के सारे 20 क्वेश्चन है, उन्हीं के अकॉर्डिंग वापस इनको अलग अलग फॉर्मेट के अकॉर्डिंग तैयार किया, तो क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के निकट है ना। बात करते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन, ये भी हमारा हो चुका था। द हॉस्पिटल अप्रोच फीचर इज ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन मीन्स, कोलन वर्गीकरण की हॉस्पिटल अप्रोच की विशेषता का क्या तात्पर्य। सब्जेक्ट इज ए स्पेसिफिक फेलेस लाइक पेशेंट इन वर्ड्स। अब मैंने पीछे बात की है तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ना। मतलब ये जो सब्जेक्ट होते हैं लाइक कह सकते हैं पेशेंट इन वर्ड में होते हैं ना, उसी प्रकार से। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अंतिम सवाल हमारा 25 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीसी। निम्न में से कौन कोलन वर्गीकरण की अनूठी विशेषता है। सब जानते हैं जो पीएमएसटी है एक इसकी अनूठी विशेषता है, किसकी। आप अब एक अंतिम कमेंट करके ये बताओगे। ठीक है दोस्तों, ग्रंथांक का है ना, जो कोलन क्लासिफिकेशन जो ग्रंथांक है कितने हैं और उसका सीक्वेंस क्या है। ठीक है दोस्तों, 4 क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा आज की क्लास में। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों, धन्यवाद। ठीक है साथियों ना, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो साथियों, ताकि लाइब्रेरियन के क्षेत्र में अगर कोई भी अगर अपडेट आए तो आपको सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है साथियों, धन्यवाद।